हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। चलिए हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। किसके लिए तैयार होना है सर? वो पर देख लो, सीईटी एग्जाम 2026। राजस्थान के निवासी जो राजस्थान में निवास करते हैं और जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयार हो जाओ भाई। राजस्थान के अंदर RMSSB CET एग्जाम 2026 की एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है सामने, तो उस पर अपनी थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू, अपनी तैयारी को शुरू कर दो भाई। पहले बात करते हैं CET ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा, यानी कि इस बात का मतलब क्या है? जिन्होंने BA, BSc, BCom, BCom कंप्लीट कर लिया है, या इसके अलावा अन्य कोई ग्रेजुएशन डिग्री उन्होंने कंप्लीट कर ली है, जैसे BC होती है, ठीक है, किसी ने कंप्लीट कर ली है। तो राजस्थान में जितने भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, मैं आपको कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं इसमें शामिल होगी उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, लेकिन अभी मोस्टली बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, इस प्रकार की जो भर्ती है, ठीक है, इस प्रकार की जो भर्ती होगी वो CET पर होती है। यानी कि पहले आपको CET एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद में ही आपको आगे इस एग्जाम के जब फॉर्म आएंगे तब आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अपना पेपर एग्जाम देकर अपनी जॉब को प्राप्त कर सकते हो। तो समझना ये सारी चीज। पहले जो CET इसकी क्या बड़ी अपडेट है, तो इसका परीक्षा इन्होंने संभावित बताया है, एक फाइनल दिन नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने बताया कि हम नवंबर में परीक्षा करवाएंगे, नवंबर 2026 में हम परीक्षा करवाएंगे। तो वही बात है, दिन तो भागे जा रहे हैं भाई। आज 1 मई हो गई है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मान के चलिए आपके पास सिर्फ 6 माह का समय बचा है। कितने माह का? सिर्फ 6 माह का समय आपके पास बचा है। अब कई बच्चे बोले सर 6 माह का समय पड़ा है अभी तक। जिनको ये लगता है कि 6 माह का समय पड़ा है बहुत है, तो वो समय भी निकल जाएगा, और जिनको लगता है कि सर नहीं 6 माह ही बचे हैं, तो वो इसमें आराम से कर जाएंगे। पढ़ा है और बचा है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, पढ़ा है मतलब उनको बहुत लगता है, और बचा है उनको बहुत कम समय लगता है। तो 6 माह बचे हैं अभी। कितने? 6 माह पढ़े नहीं है, 6 माह बचे हैं इस एग्जाम के लिए आपके पास। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते, मेन टॉपिक पे आता हूं मैं। आवेदन शुरू होंगे इसके जून माह में। कब? जून में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। कब शुरू होंगे भाई? जून में आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब आवेदन कैसे होते हैं? वही SSO पोर्टल, OTR, पहले OTR करवाओ, फिर SSO पोर्टल पे अपना सारा सिस्टम होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, अपने जितने भी, अगर आप पहली बार इस एग्जाम को देना चाहते हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो CET पहली बार देंगे, SSO ID उनकी पहली बार बनेगी, मोस्टली रेयर केस में होगा लेकिन होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, पहले जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सारे के सारे को एक्यूरेट कर लो। जैसे आपकी किसी आधार कार्ड में मिस्टेक है, जन्म प्रमाण पत्र में मिस्टेक है, जाति प्रमाण पत्र में है, 10th 12th नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, मम्मी पापा के नाम में मिस्टेक है, जन आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका ऑन वाला होना चाहिए, एक प्रोफेशनल आपके पास मेल ID होनी चाहिए। वो सारी चीजें आप अच्छे से ढंग से तैयार कर लो, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार जब SSO फिल हो जाती है बाद में प्रॉब्लम आती है। तो आप जब OTR करवाओगे तो उसको ढंग से करवाओगे, ताकि आपको कहीं, क्योंकि बाद में जितने भी फॉर्म होते हैं वो SSO से डायरेक्ट डाटा उठाता है, बार बार उसमें डाटा फिल करना नहीं पड़ता, सीधा इसको डाटा उठा लेता है, फॉर्म अप्लाई कर देता है। तो आप पहली बार करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से करना भाई। ये मित्र वाले पास बैठ के ये सारी चीजें आपको करवानी है, डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड आपको करवाने हैं। तो जून में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, परीक्षा होगी आपकी नवंबर में। अब इन्होंने एक बात और इस बार खास बात बोली है इन्होंने, वो क्या है कि इस बार जो सिलेबस होगा वो पुराना ही होगा लगभग। इन्होंने बोला कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करो और पुराने सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी है जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो, अपनी तैयारी शुरू कर दो अभी भी। अगर हम थोड़ा बहुत नाम मात्र बदलाव करेंगे, ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे सिलेबस में, हल्का फुल्का चेंज हम करेंगे, वो हम जब इसका डिटेल सिलेबस आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। पर मोस्टली ऐसा होगा नहीं, मोस्टली नहीं होता, लगभग 95% सिलेबस सेम ही होता है। 95% सिलेबस सेम रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। कोई 1-2 टॉपिक इधर उधर हो जाएंगे तो वो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इसी को सिलेबस को कंप्लीट करो। अब देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी, ये ग्राम सेवक है, पटवारी वाली भर्तियां हैं, तो अगर आप CET को ढंग से तैयार कर लोगे तो ये एग्जाम आपके आराम से निकलेंगे। कैसे सर? क्योंकि आपने सिलेबस तो कवर कर ही लिया, वही सिलेबस है, इसमें भी टॉपिक तो वही है। सपोज दैट रवि सर ने हिंदी करवाई है,
तो हिंदी पटवारी में अलग थोड़ी पूछेगा, वही हिंदी है वही सीटी के लिए हो जाएगी, वही ग्राम सेवक के लिए, वही पटवारी के लिए। साइंस है तो वो बदलेगी थोड़ी, वही रहेगी। रीजनिंग है तो वो बदलेगी थोड़ी, वही रहेगी। इस प्रकार से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। एक खतरनाक बात और आई है भाई, हाईलाइट कर रहा हूं इसको, नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार। नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार। नेगेटिव मार्किंग कितनी हो सकती है ये इन्होंने अभी तक नहीं बताया, तो 1/3 भी हो सकती है और 1/4 भी हो सकती है। आप 1/3 मानकर तैयारी करिए, आप 1/3 नेगेटिव मानकर तैयारी करिए, क्योंकि 1/3 मानकर करोगे तो इसमें 0.33% नंबर आपके कटते हैं और इसमें 0.25% करते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि हमें कम नंबर कटवाने हैं, मतलब आपको इस आधार पे लेकर आपको तैयारी करनी है। एक और बात इसमें उन्होंने बोली है कि इस बार पेपर आसान नहीं होगा, पेपर का लेवल रखा जाएगा, पेपर अच्छे लेवल का होगा। पेपर क्या होगा? अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। लीजिए, ये तो हो गई ग्रेजुएशन की बात। अब बात कर लेते हैं सीटी 12th परीक्षा की बात है। सीटी 12th वही सिलेबस है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो इनकी परीक्षा में बोला है कि हम ग्रेजुएशन की तो करवाएंगे नवंबर में और 12th की करवाएंगे दिसंबर में। कब करवाएंगे? 12th की करवाएंगे दिसंबर में। वही इसका 7 माह कर लो, समय कितना है? 7 माह। ठीक है, तो ये भी आपको जानना है। आवेदन इसके कब शुरू होंगे? तो आवेदन शुरू होंगे इसके जुलाई में, यानी कि ग्रेजुएशन वालों के जून में और अंडर ग्रेजुएट वालों के जुलाई में। तो अब ये सीटी 12th बेस का क्या चक्कर होता है? तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जिन्होंने अभी 12th पास आउट की है, अभी 12th पास आउट की है, अच्छे परसेंटेज हैं या नहीं है तो वो एक अलग बात है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जिसमें इसमें मोस्टली जैसे एक कांस्टेबल की भर्ती आती है, राजस्थान पुलिस की भर्ती आती है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपकी सीटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सी पोस्टेज हैं। तो जैसे इसका कैलेंडर जारी होगा कि कौन सी सीटी है कौन सी नॉन सीटी है, तो उसकी मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वैसे बनाई भी हुई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो आपको इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये है एक बड़ी अपडेट आपके सामने आ गई है। जैसे मैंने आपको बोला था, तो वो सारी चीजें मैंने आपको करवा दी है। अब हमारे अपने चैनल से आपको क्या क्या मिलेगा? साइंस, विज्ञान आपको दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि 12th इसमें भी साइंस आती है, इसमें भी साइंस आती है। उसके बाद में रीजनिंग, रीजनिंग तो हर परीक्षा का मुख्य आधार ही मान लिया गया। उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, कला व संस्कृति। तो ये 4 टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं अपने चैनल पे। जैसे ही हिंदी कंप्लीट होती है तो रवि सर को बोलेंगे कि आपको राजस्थान की जियोग्राफी भी शुरू करवा दें। ठीक है, और इसके बाद में आपको और भी 11th 12th की बायोलॉजी तो अपने वीडियो देखिए, उसमें कोई गिनती बंतु वाली बात नहीं है। ठीक है, तो विज्ञान का इस बार क्या होगा, क्लासेस डाल दिए तो उसका दोबारा शुरू करवाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे सीटी में जो जो विज्ञान के टॉपिक लगेंगे उसके मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? एमसीक्यू करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? एमसीक्यू करवाऊंगा। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई भी आपको परेशान नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ज्यादा से ज्यादा आपको हर अपडेट इस चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो भाई अच्छे से तैयारी करो और अपनी तैयारी में जुट जाओ अभी से। ये आपका मानो कि ये हमारा अंतिम प्रयास रहेगा और अंतिम प्रयास को अच्छे से कर दो फाइनल। ठीक है, तो हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी परेशानी हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर कमेंट मैसेज डाल दो ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में डाल दो। और अगर किसी को हमारी बातें पसंद नहीं आती हैं या हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है तो हमें थोड़ी सी कमियां बताएं। उसके बाद में अगर आपको फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पर नेगेटिव कमेंट न करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी का धन्यवाद।